नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आईटेट ट्रेनिंग में आए हुए क्वेश्चन है। और इससे पहले कि हमने 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो, आपको वीडियो मिल जाएंगे। और वहाँ पर जो मैं थ्योरी बताता हूँ, बाकी सब चीज़ें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताई हुई है, तो उन्हें भी याद रखना, क्योंकि वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी आने वाले टाइम में। ओके, तो देखिए हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर सिक्योरिटी मैकेनिज्म के लिए संबंधित है। तो सिक्योरिटी मैकेनिज्म के लिए संबंधित नहीं है, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई कैश। ई कैश जो रहती है वो हम ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं, मनी हुई है, बाकी चीज़ें हुई, तो ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए नहीं होती है, मैकेनिज्म के लिए नहीं होती हैं। बाकी देखिए यहाँ पर इंक्रिप्शन हुआ, डिस्क्रिप्शन हुआ और ऑथेंटिकेशन हुआ, तो इसको हम जो है वो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। देखिए इंक्रिप्शन हुआ और डिस्क्रिप्शन हुआ, इसको हम कोड फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे कि मान लो अगर आपको कोई दूसरा कोड भेज रहा है, जिससे पता है वो दूसरे फॉर्म में भेजेगा, और बीच में कोई हैकर है, तो वो क्या है, समझ ना पाए, जिस वजह से जो हम इस प्रणाली का यूज करते हैं एनक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन का। तो ये याद रखना है। ओके, ऑथेंटिकेशन आपको पता है, जो पासवर्ड हम किसी भी जाते हैं तो ऑथराइज होता है, जिसमें हम डालते हैं, तो वो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज करते हैं हम एक तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पर बाइनरी सिस्टम, इस आधार पर संदर्भ है। तो बाइनरी सिस्टम जो रहता है वो दो आधारी तंत्र रहता है, यानी 1 और 0 के फॉर्म में रहता है। ओके, तो जो भी हमारी कंप्यूटर सिस्टम में जो भी क्रियाएं होती हैं, बाकी इनपुट आउटपुट जो भी होती है, तो वो बाइनरी फॉर्म में होती है। कभी भी जो लैंग्वेज होती है, देख बात की जाए, तो अगर आप कुछ भी उस पर इनपुट करते हो, डालते हो, जैसे लेयर डालते हो, कंप्यूटर डालते हो, बाकी तो ये क्या है, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होके वहाँ पर जो है वो आपको आउटपुट मिलता है। तो ये जो है वो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्पादों या सेवाओं की बिक्री व खरीदी या फंड ट्रांसफ़र की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसको कहते हैं हम ई कॉमर्स। जो भी बिजनेस रहते हैं, सेवाएं रहती हैं, तो उनको हम ई कॉमर्स में जो है वो काउंट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर टोपोलॉजी में उच्चतम विश्वसनीय होती है। तो ये मैंने बताया हुआ है, दरअसल सेकंड वीडियो, जहाँ तक है मुझे याद है, सेकंड वीडियो में ही मैंने बताया था कि मैश टोपोलॉजी जो रहती है वो सबसे बेहतरीन रहती है, क्योंकि उसके जो कनेक्शन रहते हैं, जैसे कि ये 4 कंप्यूटर हैं, ठीक है, तो ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये यहाँ पर ये इस तरीके से कनेक्ट होते हैं। अब मान लो ये वाला वायर कट गया, ठीक है, टूट गया, यहाँ पर कनेक्शन नहीं हो रहा है, तो इसके माध्यम से आपको मिल जाएगी। अगर ये भी कट गया तो इसके माध्यम से आपको मिल जाएगी। तो मान लो अगर दो भी कट जाते हैं, तो यहाँ पर जो है आपको फिर भी जो है वो यहाँ पर सिग्नल मिलते रहेंगे, क्रियाएं होती रहेंगी, जो भी यहाँ पर काम कर रहा होगा। ओके, तो मैश टोपोलॉजी सबसे बेस्ट होती है, याद रखना। बाकी मैंने टोपोलॉजी बताया हुआ है नेटवर्किंग में, आपको वीडियो की जो थ्योरी पार्ट है वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे नेटवर्किंग का, तो वहाँ पर मैंने कराया हुआ है जो भी नेटवर्किंग से रिलेटेड पार्ट हैं, जो भी केबल रहती हैं, ऑप्टिकल फाइबर हुए, नेटवर्किंग टोपोलॉजी हुई, जो टीसीपी आईपी मॉडल होगा, तो ये सब मैंने वहाँ पर जहाँ तक है बताया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कुंजी की कंप्यूटर को वार्म करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये शॉर्टकट की हैं, आपको याद करना पड़ेगा, आप कैसे भी याद करो या फिर रट्टा मारो, जो भी करना पड़े। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट। ओके, तो बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर एक डाटाबेस में उपयुक्तता तथा पूर्णांकता को संदर्भित करता है। तो जो करेक्शनेस और होता है, कंप्लीटनेस होता है, तो ये किसकी तरह, तो इंटीग्रिटी होती है, डाटा इंटीग्रिटी होती है, तो वो संदर्भित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है स्पीकर एक डिवाइस है। तो आप सभी को पता है स्पीकर जो रहता है वो आउटपुट डिवाइस रहता है, जो कि हमें साउंड प्रोवाइड कराता है। और अगर आपसे पूछ लिया है कि माइक्रोफोन क्या होते हैं, तो माइक्रोफोन जो रहता है वो इनपुट डिवाइस होता है, जिसके माध्यम से हम आवाज़ जो है वो भेजते हैं। तो ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर प्रति इकाई समय में पूर्ण होने वाली प्रक्रिया की संख्या है। तो प्रति इकाई समय में जो रहती है वो थ्रूपुट होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर एक समर्पित डेडिकेट कंप्यूटर का मतलब क्या होता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था, इसमें भी जो है वो आ गया है। तो इसका आंसर हो जाता है एक विशेष कार्य एवं कार्यों के संकलन के लिए प्रयोग किया जाता है, जो भी डेडिकेटेड या समर्पित कंप्यूटर होता है एक कार्य के लिए। ओके, विशेष कार्य के लिए।
अगला क्वेश्चन है, कमांड का उपयोग लिनक्स में फाइल मिटाने के लिए किया जाता है। तो RM इसका आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा, रिमूव करने के लिए। देखिए अगर आपको ऐसे क्वेश्चनों के आंसर ना पता हुआ, अगर आपको तुक्का लगाना हुआ, तो देखिए यहाँ पर बात की गई है रिमूव फाइल। ओके, फाइल रिमूव करना एक तरीके से। तो रिमूव जो है वो यहाँ से शॉर्ट वर्ड उठा लिया है, R और M। ओके, तो ऐसे करके आप अगर तुक्का लगाओ तो ऐसे करके लगा दिया करो। बाकी अभी टाइम है, आप तुक्का लगाने की बिल्कुल ना सोचें। आप सोचें कि तुक्का जो भी मैं लगाऊंगा ना, वो हमेशा गलत होगा। तो आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें हाल फिलहाल। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि इंटरनेट में अन्य दस्तावेजों में से कनेक्ट करने में सहयोग होता है। तो इंटरनेट से जो भी कनेक्ट होता है, दस्तावेज होता है, वो हाइपरलिंक से हम कनेक्ट करते हैं। जैसे कि आपने वेबसाइट देखी होगी, तो वहाँ पर अगर आपको कोई भी अदर पेज पे जाना है, ओके, अदर पेज पे जाना है, जैसे कि होम पेज हुआ, यहाँ पर फाइल डाउनलोड हुआ, अलग अलग जो रहती हैं, तो ये क्या रहती हैं, ये हाइपरलिंक से जो है वो लिंक रहती हैं, जिसके माध्यम से आपको दूसरे पेज पे जो है वो पहुंचा देती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपरलिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैटिक रैम में स्टोरेज एलिमेंट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लिप फ्लॉप। ओके, तो ये याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा फ्लिप फ्लॉप। रैम का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है इसका फुल फॉर्म रहता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, HTML में कमेंट टैग को रूप में डिक्लेयर किया जाता है। तो कमेंट टैग जो भी प्रोवाइड होते हैं, जो भी वेबसाइट होती हैं, तो वहाँ पर आपको देखते हैं कि कमेंट यहाँ पर जो है वो डाल दीजिए जो भी क्वेरी है। तो वो कमेंट जो है वो किससे, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ये साइन है और ये है, दो बार ये है एंड, तो ये वाला। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 बिट समूह को कहते हैं। तो 8 बिट समूह को जो है वो वाइट कहते हैं। तो ये भी मैंने पिछले वीडियो में ही बताया है। सारे जो फॉर्म रहते हैं, बिट, निम्बल और वाइट हुआ, केबी हुआ, एमबी हुआ, तो ये सब मैंने बताया हुआ है। तो आप हर वीडियो को जो है वो ध्यान से देखा करें, क्योंकि आने वाले जो क्वेश्चन रहते हैं वो उसी पे बेस्ड रहते हैं। तो इससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आप पिछले वीडियो देखोगे और अगर आपको पहले से ही आता है, तो मुझे जाहिर सी बात है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही कि ये सब जो है वो मैं पढ़ा हुआ हूँ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन पैराग्राफ मार्जिन का एक प्रकार है, प्रकार नहीं है, ये पूछा गया है। तो नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेंटर। ओके, तो डी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ग्राफिक्स पोर्ट भी कहा जाता है। तो ग्राफिक्स पोर्ट जो है वो VGA को कहा जाता है। तो ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा ये कुछ चीज़ें रहती हैं, टर्म्स रहते हैं, फुल फॉर्म रहती हैं, तो ये आपको डायरेक्ट याद करने वाली चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, कॉलम ए कॉलम बी के मध्य कॉलम इंसर्ट के लिए होगा। तो कॉलम बी जो रहता है वो सेलेक्ट करने के लिए, कॉलम बी को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, कौन सा कमांड MS वर्ड में एडिटिंग के दौरान कार्य को वापस उत्क्रमित करने के लिए किया जाता है। तो MS वर्ड में ही नहीं, बाकी अगर आप और भी देखोगे, जैसे कि आप ईमेल आईडी चलाते हो, तो ईमेल में जब आप जाते हो, कोई मेल जो है वो आपको डिलीट करना रहता है, आप स्वैप रिमूव करते हो उसे, जैसे ही जैसे आप राइट स्वैप करोगे से, तो वो रिमूव हो जाता है। तो वहाँ पर ऑप्शन आता है अंडो। ओके, तो ये क्या रहता है, वापस जो है अगर आपको गलती से हो गई हो तो उसे वापस लाया जा सकता है। तो ये जो है वो इसी के माध्यम से, अगर आपसे इसकी शॉर्टकट पूछी है तो Ctrl+Z जो रहती है इसकी शॉर्टकट की रहती है। अगला क्वेश्चन है कि ब्लूटूथ का उपयोग बनाने के लिए किया जाता है। तो ब्लूटूथ हम मोस्टली जो है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क में यूज करते हैं, हम पब्लिकली नहीं करते हैं। अगर हमारा कोई जो पर्सनल है, तो वही उसी के साथ हम ब्लूटूथ जो है वो करेंगे, वरना हमारे इजाज़त की बिना उसे कोई भी नहीं एक्सेस कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट है कि किस ऑब्जेक्ट को फॉर्म बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो है वो टेबल और क्वेरी। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो ये ऑब्जेक्ट को फॉर्म बनाने के लिए हम यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जावा स्क्रिप्ट विकसित करने वाली कंपनी का नाम बताना है आपको। तो नेट स्केप जो है कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन। ओके, अगर आपसे फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाए
तो नेटस्केप कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन के द्वारा जो है ये जावा स्क्रिप्ट बनाई गई थी 1995 में। ओके, सितंबर 1995 में। तो ये डेट भी याद रखना, अगर आपसे पूछ ली जाए तो डेट भी ज़रूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इन्वेंट्री होती है। तो इन्वेंट्री क्या होता है? जो स्टॉक रहता है, वस्तुओं का भंडार रहता है, तो उसे हम इन्वेंट्री कहते हैं। तो ये आसान से कुछ वर्ड होते हैं जो इंग्लिश में ही इसका मतलब रहता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से कौन कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में कार्य करता है? तो आप सभी को पता होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो रहती है वो कंप्यूटर का दिमाग और मस्तिष्क रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कंट्रोल यूनिट जो रहती है, जो भी क्रियाएं होती हैं, जो भी हम इनपुट आउटपुट जो भी प्राप्त करते हैं, तो उसके माध्यम से जो है वो कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक्सेल में डेटा टेबल में उपलब्ध होता है? तो ये जो रहता है वो सॉर्ट और फिल्टर रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, ऐसे व्यक्ति का नाम बता दीजिए जो अन्य कंप्यूटर के अवैध रूप से पहुँचाता है और डेटा को क्षति पहुँचाता है। तो ये हैकर रहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और हैकर भी दो तरह के रहते हैं, वाइट हैकर रहते हैं और एक ब्लैक हैकर रहते हैं। वाइट हैकर जो रहते हैं, जैसे कि किसी के अच्छे काम के लिए हैक करना है, जैसे हमारी बात की जाए तो आईटी कम्युनिकेशन जो मिनिस्ट्री है, तो उसमें बहुत सारे हैकर्स भी रहते हैं, जो कि अगर आपका कोई इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है दूसरे जो भी जैसे आतंकवादी हुए, ओके, तो वो क्या करते हैं, हैक करते हैं उनका सिस्टम। तो वो हमारे देश की रक्षा के लिए काम करते हैं, कहलाते वो हैकर हैं, लेकिन वो वाइट हैकर रहते हैं। ब्लैक हैकर वो रहते हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरों को नुकसान मतलब है कि जैसे आतंकवादी हुए, तो वो अपने देश के लिए मतलब बाकी प्लान करते हैं, तो वो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए काम करते हैं। और जबकि हमारे जो आईटी हैकर्स रहते हैं, तो वो हमारे देश को बचाव के लिए, जनता की बचाव के लिए काम करते हैं। तो ये दो तरह के हैकर्स रहते हैं, तो ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में कंट्रोल प्लस शिफ्ट को होता है। तो ये जो है वो टाइम इंसर्ट के लिए यूज करते हैं हम एक्सेल में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जब एक यूजर माउस बटन को क्लिक करता है तो क्या ट्रिगर होता है? तो वो इवेंट होता है। ट्रिगर जो भी हम माउस पे क्लिक कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे सिस्टम में जो है वो इवेंट क्रिएट होगा, जो भी आउटपुट मिलेगा। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, डॉस में बैकअप के लिए कमांड का उपयोग किया जाता है। तो बैकअप का जो डॉस रहता है, तो बैकअप का ही हम यूज करते हैं, डॉस। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। डॉस जो रहता है वो हमारा एक तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने तथा सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर की जांच के लिए हम क्या करते हैं? तो वोटिंग करते हैं। अगर मान लो कोई फाइल डिलीट हो गई हो, तो क्या है कि कभी कभी कोई चीज़ें काम नहीं करती हैं हमारे सिस्टम में, तो क्या करना पड़ता है, जो बूट करना पड़ता है, जिससे कि फाइल जो है वो रीस्टोर हो जाती हैं और प्रॉपर्ली जो है वो हमारा सिस्टम वर्क करने लगता है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का वह क्षेत्र जो अस्थायी रूप से डेटा को प्रोसेसिंग से पहले रखता है। तो ये मेमोरी रहती है, जो पहले से ही रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, माउस द्वारा एक प्रोग्राम को ओपन करने के लिए किया जाने वाला ऑपरेशन है। तो जाहिर सी बात है हम डबल क्लिक करते हैं। ओके, डबल क्लिक करते हैं हम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीसीपी का उपयोग के द्वारा किया जाता है। तो टीसीपी देखिए यहाँ पर ये कैंसिल कर दिया गया है क्वेश्चन। तो यहाँ पर बहुत सारे देखिए ये सब जो दिए हुए हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, टीईटीपी, तो ये सभी दरअसल एक देखा जाए तो इसमें कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन डाल दिया था, इसीलिए ये कैंसिल कर दिया है, क्योंकि ये सभी जो है वो क्रियाएं होती हैं। एफटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एचटीटीपी, ये सर्वर जो रहेगी वो हमारी एप्लीकेशन लेयर रहेगी। उसके बाद जो रहेगी वो प्रेजेंटेशन लेयर रहेगी, ट्रांसपोर्ट लेयर रहेगी, इंटरनेट लेयर रहेगी, नेटवर्किंग लेयर रहेगी। तो ये सब जो लेयर रहती हैं अलग अलग रहती हैं। और अगर आपसे पूछ लिया है कि जो ओएसआई मॉडल रहता है, या बात की जाए टीसीपी आईपी मॉडल रहता है, तो उसमें जो है सबसे पहली लेयर कौन सी रहती है? तो सबसे नीची जो रहती है वो डेटा लिंक लेयर रहती है।
डेटा लिंक लेयर इसीलिए रहती है क्योंकि हमारे जो हार्डवेयर रहते हैं वो पहले इंटरनेट कनेक्ट होते हैं, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर रहता है सबसे पहले उसमें जो है वो हार्डवेयर जो है वो कनेक्ट किया जाता है, उसके बाद जो है हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। तो ये प्रोसेस रहती है, तो नीचे से जो है वो ऊपर की तरफ जो है हमारी लेयर चलती है। तो पहले डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, तो ये सभी लेयर रहती हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टीसीपी जो रहता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, तो वो कौन सी लेयर में रहता है, तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर में रहता है। तो अलग अलग रहती हैं, जैसे कि एचटीटीपी हुआ, और सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हुआ, और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हुआ, डीएनएस हुआ। तो ये कौन सी लेयर में रहते हैं, ये रहते हैं हमारे एप्लीकेशन लेयर में, क्योंकि ये सब जो है वो एक तरीके से इंटरनेट कनेक्टिविटी पे हमारे ये काम करते हैं, प्रोटोकॉल रहती हैं। तो ये कुछ रहती हैं, बाकी हम आने वाले वीडियो में जो है थोड़ी कवर करेंगे तो और डिटेल में हम जान लेंगे। अगला क्वेश्चन है, जंक ईमेल जो है वो के लिए जाना जाता है, तो ये स्पैम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एम एस वर्ड में थिसोरस टूल का उपयोग किया जाता है, तो थिसोरस उपकर जो है वो समानार्थी शब्द ज्ञात करने के लिए हम यूज करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर एसक्यूएल। एसक्यूएल में टेबल स्ट्रक्चर और रिलेशनशिप को डिलीट करने वाला स्टेटमेंट होता है, तो ये ड्रॉप रहता है। ड्रॉप में हम जो है वो डिलीट रहते हैं। एसक्यूएल रहता है, एसक्यूएल जो है वो डेटाबेस से संबंधित रहती है, जिसमें हम डेटाबेस स्टोर के लिए हम यूज करते हैं, और जैसे कि ओरेकल हुआ, ओके, तो ये डेटाबेस से संबंधित होती हैं। तो ये याद रखना है आपको। आप बता सकते हो कि एसक्यूएल का जो है वो फुल फॉर्म क्या रहता है, तो आप अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ओके। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन हम कवर करते हैं, आने वाले वीडियो में आगे के क्वेश्चन हम कवर करेंगे, ओके। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। आपका एक लाइक एक शेयर जो है वो हमें मोटिवेट करता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो कनेक्ट करने की कोशिश करें। और जो भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, एक रेड कलर का बटन दिया होगा, उसमें जो है वो आपको बेल आइकन बन के आएगी साथ में ही, तो उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।